बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। QS एजुकेशन की तरफ से मैं हूँ QASIम रज़ा। आज से इंशाल्लाह हम Adobe Photoshop cs6 स्टेप बाय स्टेप उर्दू ज़ुबान में सीखेंगे, जिसमें आप घर बैठे इन वीडियो से घर बैठे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र एडिटिंग इजीली घर बैठ के कर सकेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने से जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, मेन्यू, उसके बाद प्रॉपर्टी बार आते हैं, साइड पर दिए टूल बार आते हैं, जिनकी मदद लेते हुए हम कुछ अपने लिए कुछ विड्रॉ कर सकते हैं, फ़ोटो के रिलेटेड काम करते हैं। फ़ोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ होता है फ़ोटो एडिटिंग पर्पज़ के लिए। लाइक आप लोग किसी भी किस्म के पेंसिल डिज़ाइन करते हैं, ब्रोशेस बनाना चाहते हैं, आप बुक्स बनाते हैं, इसके अलावा बुक्स के टाइटल, पूरी बुक कंपोज करना चाहते हैं, उसको फ़ोटोशॉप के ज़रिए कंपोज कर सकते हैं। आप सीडीओ के टाइटल भी बनाना चाहते हैं, बुक्स के टाइटल बनाना चाहते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, सिनेमा के पोस्टर बनाना चाहते हैं, एग्जीबिशन के पोस्टर बनाना चाहते हैं, या जब हम किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन करने के लिए, तब हम Adobe Photoshop यूज़ करते हैं, यूज़ होता है। ठीक है, फ़ोटोशॉप के अंदर जो मेन चीज़ होती है, इसकी पेज की रेजोल्यूशन होती है और पेज का साइज़ होता है। जब हम फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं तो किसी भी किस्म का पेज हमारे पास सामने नहीं आ रहा, क्योंकि हर ग्राफिक सॉफ्टवेयर में हम स्टार्ट करते हैं ना, तो वो हमसे सवाल करता है कि किस किस्म का पेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, लाइक हम किसी विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो उसे विजिटिंग कार्ड के पेज के साइज़ के हिसाब से उसका छोटा होगा, तो ब्रोशर्स बना रहे हैं उसका A4 साइज़ होगा। पेनाफ्लेक्स के लिए होता है 2x3 फीट होती है। ठीक है, उससे बड़े पेनाफ्लेक्स भी बने हुए देख रहे हैं हम, उस मुख्तलिफ साइज़ उसके हिसाब से होते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी ग्राफिक स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका पेज क्रिएट खुद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने अपनी एक न्यू लेयर सेलेक्ट करनी है, जिसमें इसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट मुख्तलिफ पेपर साइज़ दिए हुए हैं। जैसे US पेपर पर हम जाएं तो हमें ये मुख्तलिफ लेटर लीगर देता है, जिसमें इंचेस इसके बाय डिफ़ॉल्ट और रेजोल्यूशन, कलर मोड हमने हमेशा कलर मोड RGB कलर ही रखना है और बैकग्राउंड कॉन्टैक्ट हमने वाइट रखना है। ठीक है, लेटर में ले सकते हैं। उसके बाद हम इंटरनेशनल पेपर साइज़ ये देख सकते हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट करें तो इसकी वेट और हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम ये देखें फ़ोटो साइज़, लैंडस्केप में फ़ोटो साइज़ और पोर्ट्रेट में फ़ोटो साइज़ दिया हुआ है। वेब, मोबाइल डिवाइस एंड फिल्म समथिंग आप किसी को भी सेट कर सकते हैं जैसे जिसको आपने ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। ओके, उसके बाद आपने इसको ओके करना है। शीट हमारी ओपन होने के बाद राइट साइड पे हमें आपको कुछ पैनल दिए हुए हैं, जिसका हमें यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका यूज़ है लेयर का है। लेयर में आपके सामने सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेयर आती है, जिस पर हमने काम नहीं करना होता कभी भी। जो भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं या फिर किसी पर भी काम करना है, उसके लिए हमें अलग-अलग लेयर लेनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, हम सर्कल ले लेते हैं, तो उन दोनों को अलग-अलग लेयर पर ड्रा करना है। हमें यहाँ पे उसने एक छोटा सा आइकन दिया है, जिसमें क्लिक करें और न्यू लेयर क्रिएट। एक लेयर बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम लेयर 1 2 के सीक्वेंस से चलता जाएगा। अगर हमें ये लेयर नहीं चाहिए तो ये लेयर सेलेक्ट करें और साथ ही डस्टबिन का बटन दिया हुआ उसको आप सेलेक्ट करके यस कर दें और ये लेयर ख़त्म हो जाएगी। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जिसमें हम हर एक काम को बाय लेयर करेंगे। ठीक है, हमारे इस साइड पर भी कुछ पैनल्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर टूल्स हैं। इन टूल्स को इस्तेमाल करने में हम आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी, सबसे पहले आप इन्हें जानना है, गौर से देखें। ये टूल्स के कॉर्नर पर एक छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है, जो निशानदेही करता है कि इस टूल के अंदर मज़ीद कुछ और टूल्स हैं। इनको ओपन करने के लिए आपने
इसके ऊपर जाके क्लिक रखना है, या फिर आपने इसको राइट क्लिक करना है। दो तरीके हैं। इसके अंदर मज़ीद आपको टूल्स नज़र आ जाएंगे। ग्राफिक कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर ऐसे मज़ीद टूल्स दिए होते हैं एक टूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी जब हम टूल सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें कि उसकी एक प्रॉपर्टी हमें शो हो जाती है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको देता है। उसके बाद हम अगर एक और चीज़ बता दूं, अगर हमारा ये चीज़ जो हमें उसने पैनल दिया है ख़त्म हो गया, गलती से ये ख़त्म हो गया जी, तो इसको हम कहाँ से लेके आएंगे ये भी बता दूं। विंडो में जाना है, सबसे पहले विंडो में जाने के बाद आप ये मुख्तलिफ टूल्स दिए हुए हैं, ये इसकी शॉर्टकट भी दी हुई है साथ साथ। तो अगर हम लेयर्स लेके आना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें तो ये देखें वापस आ चुका है लेयर। ये इजी एक मेथड है। अगर गलती से आपके से ये क्रॉस हो जाए तो आप विंडो में जाके यहाँ पे कोई भी जो हमारा टूल है वो इजीली ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम और मज़ीद जानेंगे।